जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहेली नंबर 11 के 6वें भाग में, जहां पर हम राम के बारे में बात करेंगे कि राम का किस तरीके से उत्थान होता है और किस तरीके से पतन होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कृष्ण के उत्थान और पतन की। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। ये इतनी सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं, वरना मैं केवल इस किताब का रिव्यू कर देता और 2-4 वीडियो बना देता, बस बात खत्म, मेरा काम हो जाता। लेकिन उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसे भी लोग हैं भारत के अंदर, बहुजन समाज के अंदर, जो बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए मैं 10-15 मिनट का एक वीडियो बना देता हूं। अगर वो डेली एक वीडियो भी अगर देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, उनके तर्कों में वृद्धि होगी और वो इस आध्यात्मिक गुलामी से छूट पाएंगे, इस आध्यात्मिक गुलामी के चंगुल से छूट पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप बहुजन साहित्य के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है, स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 11वीं पहेली का पहला वीडियो मैंने किस मुद्दे पर बनाया था, किस बात को लेकर बनाया था, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर इस किताब की पहेली नंबर 11 में पेज नंबर 97 पर लिखते हैं, जहां तक राम का प्रश्न है वह कृष्ण से भी ज्यादा कृत्रिम ईश्वर हैं। राम को तो आभास भी नहीं था कि वह परमेश्वर हैं। जब लंका में रावण वध के बाद सीता उनके पास आई और जब उनसे सीता के विषय में बात की गई तो राम को सीता की पवित्रता पर संदेह हुआ, वह बड़े दुखी हुए। रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार है। इस समय यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी तेजस्वी वृषभ वाहन महादेव, संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मा। अब ये आप देखिए अलग अलग जगह पर कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एक जगह तो कृष्ण खुद को पता नहीं पूरी दुनिया का सृष्टा बता रहे हैं, अब यहाँ पर रामायण में ब्रह्मा दुनिया के सृष्टा हो गए हैं। वेद के ज्ञाता, सूर्य के राजा दशरथ, ये सभी सूर्य तुल्य देदीप्यमान विमानों में लंकापुरी पधारे और राघव राम के समक्ष प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा। श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता, आभूषणों से अलंकृत, अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, राम, आप संपूर्ण विश्व के सृष्टा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। अब आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि जब ये घटना घटित हो रही है, उसी समय ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताया गया, लेकिन थोड़े ही देर बाद राम को पूरे विश्व का सृष्टा बता दिया गया। कितना हास्यास्पद है ये। फिर इस समय अग्नि में प्रविष्ट सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधाम नामक वसु थे, वह आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। दोनों अश्विनी देवता आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र है। कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं? कृष्ण ये कहते हैं कि सूर्य भी मैं हूं और चंद्र भी मैं हूं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर भी आप सीता की एक साधारण मनुष्य की भांति उपेक्षा कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर राम ने चकित हो उन देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। हे देवगण, आप कृपया बताएं मैं कौन हूँ और कहां से आया हूं? इस पर ब्रह्मा ने राम से कहा, सत्य पराक्रमी, आप मेरे सत्य वचन सुने। आप दिव्य शक्तियों से अभिभूत हैं। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप अविनाशी परम ब्रह्म हैं। सृष्टि के मध्य और अंत में सत्य अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विष्णु चतुर्भुज, आप ही धनुधारी हैं। आप ही सारंग, ऋषिकेश, अंतर्यामी, आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप अपराजय खड़गधारी विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट देना चाहूंगा, माइट भी कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं क्योंकि अभी यहाँ पर चेक नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा अनुमान है कि मैं सही हूँ। आप नोटिस करेंगे कि जो द्वापर युग है
वो कृष्ण का युग है और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। मतलब कि रामायण जब घटित हुई थी तब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कृष्ण का जन्म कब हुआ? बाद में, यानी कि पूरा एक काल निकलने के बाद द्वापर युग में कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन यहां पर ब्रह्मा उनको पहले ही बोल देते हैं कि आप कृष्ण हो, आप ही देव सेनापति तथा परम सत्य हैं। इसी तरह ब्रह्मा जो है वो राम के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। यहां पर नहीं पढ़ के बताने वाला हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सीधे अपन कंक्लूजन पे चलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में तो आ रही होंगी। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, स्पष्ट है कि राम को जानबूझकर कृत्रिमता पूर्वक उसी प्रकार परमात्मा बना दिया गया जैसे कृष्ण एक मानव से ईश्वर बना दिए गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह वह जन्मजात ईश्वर नहीं थे। उन्होंने ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया। रामायण में यह कथा इस प्रकार आती है। उन्हें ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया। रामायण में यह कथा इस प्रकार है। अब ये जो कथा है ये मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर की है, तो मैं पूरी पढ़कर नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। जब राजा दशरथ जनक के यहाँ से आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें परशुराम मिल जाते हैं और परशुराम जो है वो राम को चुनौती दे देते हैं। फिर राम क्या कहते हैं ये सुनिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम ने उत्तर दिया, यद्यपि मेरे विरोधी ने मेरी युद्ध क्षमता की निंदा की है, फिर भी मैं अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। तब उन्होंने क्रोध में परशुराम का धनुष छीन लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। चुनौती देने वाले परशुराम से कहा कि मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। राम जो कि विष्णु के अवतार हैं और वो एक ब्राह्मण के सामने झुक जाते हैं। यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है कि किसी भी चीज में ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है भैया, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर कंक्लूजन के तौर पर लिखते हैं कि राम की किसी भी अन्य देवता से कोई शत्रुता नहीं थी। वह जहां थे उन्होंने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली। अन्य देवों की कथाएं भिन्न हैं। वे बेचारे तो ब्राह्मणों के हाथों मात्र खिलौने बनकर रह गए। ब्राह्मणों ने देवताओं के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों किया? ये एक पहेली है। डॉक्टर अंबेडकर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब आपको इस वीडियोस में ये चीज तो समझ में आई होगी कि कोई भी देवता रहा हो, हर देवता का एक समय उत्थान हुआ है और फिर दूसरे समय उसका पतन हुआ है। या तो वो ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो गए हैं या फिर ऐसा हुआ है कि जो एक वक्त पर खुद को दुनिया का रचयिता, सृष्टि का रचयिता बता रहा है, वो दूसरे वक्त में किसी एक त्रिदेव की शरण ले लेता है और उस त्रिदेव के नाम पर चलने वाले मत को अपना लेता है, उसकी दीक्षा ग्रहण कर लेता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को, सीखने को मिली होंगी। इस किताब को खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जो भी आप सुनते समझते हैं उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, अगर आप ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे महसूस होगा कि हाँ बहुत सारे लोग केवल सुन नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।